जिसके पति का नाम जयप्रकाश है वो आ जाए, बाकी बैठ जाओ। बोलिए श्री पंडोकर सरकार की। 14 सेकंड का ध्यान रखिएगा, फटाफट जल्दी जल्दी आते जाएं। बोलिए पंडोकर सरकार की। माइक उठाइए बेटा, पास में औस रखे। हाँ बहन, कहां से आई हो? सर दिल्ली से आई हूँ। दिल्ली से आई, क्या शंका है आपको? गुरुजी मेरी और बच्चों की, पति की तबीयत खराब रहती है, स्वास्थ्य के लिए आई हूँ, अपनी नौकरी और किसने कराया ये जानकारी लेने के लिए आई हूँ। अच्छा, फिर लड़ोगी जाके, गोली चलाओगी? नहीं लड़ूंगी तो? सर मेरे हस्बैंड में मेरे में बहुत भयंकर लड़ाई होती है। मेरे पति कहते हैं तुम्हारे मायके वाले कराएं, मैं कहती हूँ कि आपके घर वाले कराएं। क्या बात है। तो इस झगड़ा को खत्म करने के लिए तो सुनिए हमने क्या लिखा है। पति काम धाम में उन्नति होगी, प्राइवेट है, तरक्की होगी। पति का नाम जयप्रकाश है, नाम कंचन यादव जी, प्राइवेट उन्नति होगी। सन 2023 से जनवरी से चकाचक होना, सफलता मिलेगी। 2025 तक तुम्हारे घर में सभी तंत्र मंत्र कीलक चक्कर खत्म होगा। ठीक है ना जी। विद्या देवी, शिवाजी एवं रामराज जी, भगवत जी, ये पर शंका गलत है। जी। मायके व ससुराल दोनों ओर से नहीं है। जी। जयप्रकाश के पिता का नाम हरदेव है जी। और घर का तंत्र नहीं है। ये गौड़ व प्रेत बाधा का चक्कर है, जिंद का खब्बीस का चक्कर है। आपके प्राचीन पुराने मकान के पास में एक बेड़ा है, वहां से चक्कर है। भाई जयंत, अनंत, अरविंद, कौमदी, भारत आदि प्रकाश जो भी हैं, अंतति जो भी तुम्हारे घर में दिख रहे हैं सदा दोनों पक्षों में, ये दोनों पक्ष से किसी के द्वारा एक दूसरे पति पत्नी पर कोई भी चक्कर नहीं कराया गया है। ये मन की शंका हटा दें। ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। जितना प्रमाण से हमने लिख दिया है पूरे भारतवर्ष में कोई नहीं लिखेगा। और इसके बाद भी यदि आपको चक्कर काटना है तो काटते रहो, और इससे ज्यादा कोई भविष्य में बता दे तो पंडोकर सरकार के सामने एक बार खड़े हो जाना कि आपसे ज्यादा किसी ने बता दिया। नहीं गुरुजी, माइक रख दीजिए। इससे ज्यादा कोई प्रमाण होता है? यदि नहीं होता तो ताली बजा दीजिए कि दोनों पक्षों के नाम लिख दिए कि तुम्हारी फैमिली में ये नाम है, इनकी फैमिली में ये नाम है। इन दोनों ने किसी ने कुछ नहीं कराया, ये बीच का है। अब दोनों देवता शांत हो जाए, विवाद से बचो और बढ़िया बढ़िया पकवान खाओ, प्यार से रहो। सुबह भी अच्छे से उठो, रात्रि भी अच्छे से काटो, मेरा आशीर्वाद है। अच्छी दिनचर्या होना चाहिए। इसके लिए आज भी पंडोकर सरकार दरबार है। आपको शंका खत्म करनी है तो पंडोकर सरकार दरबार के लिए आप लोग आइए और प्राचीन परंपराओं की तरफ लौटिए, गांव की परंपराओं की तरफ लौटिए, प्राचीन महत्व की तरफ लौटिए। आपके जीवन में खुशहाली खुशहाली रहेगी। यदि आप नरक में रहना चाहते हैं, दुर्गंध में रहना चाहते हैं, गंदगी में रहना चाहते हैं, तो विदेशी कल्चर को अपनाइए। जीवन में आपका बहुत बड़ा भविष्य का परिवर्तन होते हुए आप अंधकार में अंधकार के राजा बन जाओगे। आशीर्वाद है। यदि अंधकार के राजा बनना चाहते हो कि अंधेरा कायम रहे तो जाओ उस तरफ। यदि आपके जीवन में खुशहाली और प्रकाश के राजा बनना चाहते हो तो आइए प्राचीन परंपराओं की ओर, वेद शास्त्र की ओर लौटिए, शास्त्र पुराणों की तरफ लौटिए। आपने देखा हो कई बार पंडा पुजारियों की दिक्कत हो, वे समझा जो तो हनुमान जी पथरा के हैं, लूटो लूटो लूटो। काऊ के बवासीर हो जात, काऊ को पेट फूल जात। सही कह रहे हैं, काऊ को सीताराम ही हो जात। फिर आओ महाराज भूत लग गया होगा, हम कहते भूत नहीं लग गया, तुम्हें बीमारी लग गई। जब चुस्त पुस जात फिर हम बताओ तो कि हाँ तुम पे वादा है। बोले कहा वादा कि तुमने भगवान को लूटो। इसलिए सावधान रहे। दिया नीचे अंधेरा होता है, और जो दिया के नीचे अंधेरा नहीं समझते, जिनके जीवन में प्रकाश होता है, और जो प्रकाश में रह करके अंधेरा समझते हैं, जिनकी जिंदगी में अंधेरा ही रहता है, कहीं प्रकाश होने वाला नहीं होता है। इसलिए एक लूटता है और अपना घर परिवार भरता है, एक दान लेता है और धर्म में लगा करके धर्म की स्थापना करता है, लड़ता है, झगड़ता है, जिंदगियों से टकराता है।
जहां नुमान की भी घटना की स्थिति बन जाती है, उसके बाद भी कहते हैं कि धर्म की स्थापना हो, धर्म का प्रकाश हो। हमको जो मिल रहा है तो मिल ही रहा है, जो कष्ट हो रहा है तो हो ही रहा है, लेकिन आने वाले समय में धर्म की स्थापना होगी तो दुनिया को लाभ मिलेगा, उसका पुण्य थोड़ा बहुत हमारे परिवार को भी मिलेगा, हमारे वंश को भी मिलेगा। भगवान स्वयं श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना में क्या नहीं किया, क्या नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने किसी चीज की परवाह नहीं रखी, जिसमें उनका परिवार भी गया, स्वयं भी कितने परेशान रहे, लेकिन अंतिम में उन्होंने धर्म की स्थापना का पग नहीं छोड़ा और धर्म की स्थापना करके ही धर्म की स्थापना की। जब नारायण साक्षात परमात्मा ईश्वर ये करके लीला कर रहा है, तो हम मानव धर्म से भटक करके अधर्म की ओर जा रहा है। धिक्कार है, चुल्लू भर पानी में डूब के मरो। अपना पूर्वजों की तो परंपरा को मानो। अरे हम नहीं कहते कि मंदिर में जाके लाखों रुपए चढ़ाओ, हम नहीं कहते कि पंडा पुजारियों को दक्षिणा दो, लेकिन इतना तो कहते हैं भैया धर्म को पहचानो, गरीब कन्याओं की शादी करो, गरीब परिवार का साथ दो। इससे बड़ा कोई धर्म पुण्य नहीं है। यदि साथ में पूर्वजों को मनाना है तो पितृ इत्यादि तर्पण इत्यादि करिए, और साथ में अपने विप्र द्विज ब्राह्मणों को, अपने कुल पुरोहित आदि को आप समय समय पर उनसे पूछते रहिए। आपके जीवन में कोई भी अंधेरा नहीं रहेगा, जो मैं आपको गारंटी देता हूं। हमारे भगवान स्वयं श्री कृष्ण नारायण ईश्वर परमात्मा ब्रह्म, वो योगी स्वयं भी परमात्मा हमारा ईश्वर ब्राह्मणों को पूछता है, और ब्राह्मणों के चलते हैं तो हम और आप लगते काय में हैं। यदि जो ब्राह्मण वो ही है जो चारों वर्णों को सुरक्षित रखने के लिए अपने दिन रात लगाता है और अध्ययन करता है, मंत्र जाप करता है, अनुष्ठान करता है, और 24 घंटे चारों वर्णों के लिए साधु आशीर्वाद देता है और राष्ट्र की चिंतन करता है, वही सच्चा विप्र और द्विज और ब्राह्मण है। बाकी क्षत्रियों के यही कर्तव्य है, यही वैश्यों के कर्तव्य हैं, यही दासों के कर्तव्य हैं। सबकी यही जिम्मेदारी बनती, चारों वर्णों के लोगों की अपना अपना कार्य करें और धर्म की स्थापना के लिए जी जान लगाएं। और भारत भूमि अखंड भारत था, जगत गुरु के रूप में, विश्व गुरु के रूप में यह भारत भूमि पहचानी गई है। आज भी पहचानने के लिए आप तैयार दुनिया है, दुनिया मान रही है, लेकिन दिया के नीचे अंधेरा हो रहा है। इसलिए आप लोग भी प्रकाश की ओर आइए और अंधेरे को कायम मत कराइए, अंधकार को मत फैलाइए। हम सब लोग पढ़ें लिखें और प्रकाश की ओर इशारा करें, और प्रकाश में रहें तो अंधकार बिल्कुल नहीं रहेगा, मैं गारंटी देता हूं। बोलिए पंडोकर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री आतिवान जी महाराज की जय। जय श्री राम।